This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। धर्म, जाति, रंग, संस्कृति, क्षेत्र, हमारी दुनिया ऐसी कितनी ही अलग अलग चीजों के आधार पर बटी हुई है। हर रोज कितने ही लोग इन्हीं आधारों पर भेदभाव का शिकार होते हैं और ये भेदभाव समाज को जोड़ने की कोशिश करने वाले खेलों में भी है। हाल ही में एशियाई मूल के इंग्लिश क्रिकेटर अजीम रफीक ने इंग्लैंड क्रिकेट में नस्ल भेद के आरोप लगाए हैं। अजीम का आरोप है कि इंग्लैंड के कई क्रिकेटर्स ने उनके साथ नस्ल भेद किया। अजीम इंग्लैंड की अंडर 15 और बाद में अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। जो रूट, बेन स्टोक्स और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी उनकी कप्तानी में खेले भी हैं। ये पहला मामला नहीं है जहां पर क्रिकेट के मैदान पर नस्ल भेद की घटनाएं सामने आई हैं। क्रिकेट के मैदान पर ऐसी नस्ल भेदी घटनाओं की लंबी फहरिस्त है। क्रिकेट के मैदान पर एक तरफ हम ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मामलों पर घुटनों के बल बैठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्रिकेटर्स के साथ रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव भी कर रहे हैं। अजीम रफीक द्वारा ऐसे मामलों के खिलाफ डटकर खड़े होने के बाद एक बार फिर से लोग क्रिकेट में नस्ल भेद पर चर्चा करने लगे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको क्रिकेट के मैदान पर हुई ऐसी ही नस्ल भेदी घटनाओं के बारे में बताएं। सबसे पहले बात करेंगे डीन जोन्स, हाशिम अमला की। डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के अटैकिंग बल्लेबाज। तेज गेंदबाजों को आगे बढ़कर मारने की कला हमने उथप्पा में देखी, लेकिन डीन काफी साल पहले ही ये कारनामा कर चुके थे। क्रिकेट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका योगदान बड़ा है। 1987 का क्रिकेट विश्व कप हो या फिर 1989 की एशेज सीरीज, लेकिन कमेंट्री के मैदान पर डीन की जुबान नस्ल भेदी हो गई। साल 2006 में साउथ अफ्रीकी टीम श्रीलंका के दौरे पर थी। कोलंबो में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा था। मैच के चौथे दिन जब श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी खेलने उतरी तो कमेंट्री पैनल में डीन जोन्स मौजूद थे। उन्होंने अमला को कुमार सांगाकारा का कैच लपकते देखा और तुरंत कहा, द टेररिस्ट हैज गॉट अनदर विकेट, आतंकवादी को एक और विकेट। डीन का एक कमेंट हाशिम अमला की दाढ़ी की वजह से आया। डीन को इस बयान के बाद ब्रॉडकास्टर्स ने हटा दिया था। हालांकि बाद में खुद डीन जोन्स ने अपने इस कमेंट के सिलसिले में माफी मांगी और कहा कि बहुत से मुसलमान उनके दोस्त हैं जिनकी आस्था में उनका भी विश्वास है। मोइन अली और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। मोइन अली वो क्रिकेटर जिनके घर में कभी इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ट्रायल्स में जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकें और कुछ खाने के लिए जुटा सकें, लेकिन फिर भी मोइन अपने खेल के दम पर वर्ल्ड क्रिकेट तक पहुंचे और इंग्लैंड के लिए कमाल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इतने संघर्ष के बाद अपनी टीम के लिए खेलते हुए मोइन को भी नस्ल भेदी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। साल 2015 में एशेज के दौरान कार्डिफ में पहला टेस्ट खेला जा रहा था। इस मैच में जब मोइन अली 77 रनों की पारी खेल रहे थे तभी उन्हें अपशब्द कहे गए। मोइन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था, मैच के दौरान मैदान पर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मेरी तरफ मुड़ा और बोला, टेक दैट ओसामा। मैंने जो सुना उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले मुझे मैदान पर इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। कश्मीरी पिता और अंग्रेज मां के बेटे मोइन अली को दाढ़ी बढ़ाने और शराब का विज्ञापन नहीं करने की वजह से भी कई बातें सुननी पड़ती हैं। कोलिन क्राफ्ट और साउथ अफ्रीका। साल 1970 में साउथ अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति की वजह से आईसीसी ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया। ये बैन साल 1991 यानी 21 साल तक बना रहा, लेकिन इस बीच साल 1983 में वेस्टइंडीज की एक रेबल टीम साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने पहुंची। इस टीम का हिस्सा थे उनके स्टार पेसर कोलिन क्रॉफ्ट। कोलिन ने वेस्टइंडीज के लिए 27 टेस्ट मैचों में 125 विकेट चटकाए, यानी कमाल की बॉलिंग की। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उनके साथ भी नस्लीय घटना हो गई। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव किस कदर हावी था, इसका उदाहरण यह है कि वहां पर व्हाइट स्पेशल ट्रेन चला करती थी, यानी सिर्फ गोरों के लिए। 1983 में केप टाउन से लौटते वक्त कोलिन इसी ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन एक मशहूर क्रिकेटर होने के बावजूद उन्हें उनके रंग की वजह से उस ट्रेन से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। हालांकि इसके बाद एक गोरे यात्री ने इसका विरोध किया और तीसरी श्रेणी के गैर गोरे वाले डिब्बे में कोलिन के साथ सफर किया। सरफराज अहमद और साउथ अफ्रीका। नस्लीय टिप्पणी करने का मामला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान से भी जुड़ा है। 2017 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान सरफराज अहमद ने भी साल 2019 में एक नस्लीय टिप्पणी की थी। ये मामला घटा साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में, जहां पर 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे वनडे में सरफराज अहमद ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एंडिले फेलुक्वायो पर एक बेहद घटिया टिप्पणी की। मैच के दौरान जब साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एंडिले
फेलुक्वायो को आउट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा था तो सरफराज स्टंप माइक में कुछ बेहद अशोभनीय कहते हुए सुने गए, जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद साथ ही अंग्रेजी कमेंटेटर ने रमीज राजा से भी पूछा कि इसका क्या मतलब है रमीज, तो रमीज राजा ने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि एक लंबा वाक्य है। हालांकि बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सरफराज पर कार्रवाई की गई और उन पर 4 मैचों का सस्पेंशन लगाया गया। बाद में सरफराज अहमद ने मैच के आवेश में किए गए इस कमेंट के लिए माफी भी मांगी। टोनी ग्रेग का ग्रोवल, इंग्लैंड क्रिकेट माने क्रिकेट का जनक। वेस्टइंडीज की टीम 1976 में इंग्लैंड के दौरे पर पहुंची, लेकिन टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग ने एक ऐसा बयान दे दिया जो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए हैरान कर देने वाला था। टोनी ग्रेग ने वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए ग्रोवल शब्द का इस्तेमाल किया, एक ऐसा नस्ल भेदी कमेंट जिसने वेस्टइंडीज क्रिकेट को बदल कर रख दिया। 1 जून 1976 ट्रेंट ब्रिज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज करने से पहले पूरी वेस्टइंडीज टीम होटल के लाउंज में आराम फरमा रही थी। थोड़ी देर बाद ही टीम मीटिंग थी। लाउंज में एक टीवी लगा हुआ था। उस टीवी पर विपक्षी टीम के कप्तान टोनी ग्रेग की झलक दिखाई दी और झलक के साथ लहराती ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी सी पट्टी। पूरा विंडीज ठहर गया, जो जहां था वहीं चिपक गया। टीवी पर दक्षिण अफ्रीकी एक्सेंट और हाव भाव में टोनी ने कहा, आपको याद होगा वेस्टइंडीज के लड़के अगर टॉप पर पहुंच गए तो वो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर उन पर दबाव बनाया गया तो वो नाक रगड़ेंगे और हम क्लोजी, ब्रायन और अपने कुछ और साथियों की मदद से विंडीज टीम को नाक रगड़वाएंगे। बस ये वो पल था जिसने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एकजुट। इतिहास में पहली बार कैरेबियन फैंस ने मैदान पर इस तरह से कूच किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई और जब भी कैरेबियाई बल्लेबाज चौका लगाते तो ग्रेग की तरफ देखकर मैदान पर जोर से एक ही आवाज आती, ग्रोवल ग्रोवल। सिर्फ फैंस ने ही नहीं, वेस्ट इंडीज टीम ने भी इंग्लैंड से बदला लिया और इस सीरीज के पहले दोनों टेस्ट ड्रॉ पर खत्म होने के बाद सीरीज के आखिरी तीनों टेस्ट जीते। वेस्ट इंडीज के लिए माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट से मिलकर 56 विकेट चटकाए और सीरीज में इंग्लिश बल्लेबाजों को शरीर पर कई जख्म भी दिए। चेतेश्वर पुजारा और स्टीव, इन घटनाओं के अलावा भारतीय क्रिकेट में भी रेसिज्म की 2 घटनाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। चेतेश्वर पुजारा वो भारतीय क्रिकेटर हैं जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं। पुजारा ने यॉर्कशायर के लिए क्रिकेट खेला है। इस दौरान उनकी टीम के कुछ साथी उन्हें स्टीव बुलाया करते थे। खुद पुजारा ने भी 2019 में एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि टीम के साथी खिलाड़ियों को मेरा नाम चेतेश्वर बुलाने में परेशानी होती थी। उन्होंने मुझसे मेरा निकनेम पूछा और जब मैंने मना कर दिया तो जैक ब्रूक्स ने मुझसे कहा कि हम आपको स्टीव बुलाएंगे। हालांकि मुझे चेतेश्वर ही पसंद था। इस बात को लेकर यॉर्कशायर क्लब के एक ऑफिसर ताज बट ने भी ESPN क्रिक इन्फो से कहा था, एशियन मूल के खिलाड़ियों के साथ टैक्सी ड्राइवर और रेस्तरां वर्कर जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी गोरी चमड़ी का नहीं होता उसे वे स्टीव कहते थे। यहाँ तक कि चेतेश्वर पुजारा को भी स्टीव कहकर बुलाते थे क्योंकि वे उसका नाम नहीं बोल पा रहे थे। हालांकि इस मामले को तूल पकड़ता देख इंग्लिश क्रिकेटर जैक ब्रूक्स ने चेतेश्वर पुजारा से माफी मांग ली है। हरभजन सिंह और मंकी गेट, 2008 में भारत ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट के दौरान भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह पर भी नस्लभेदी टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एंड्रयू साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर खुद के लिए नस्लभेदी टिप्पणी करने की शिकायत की। उस मैच के दौरान इंडिया की पहली इनिंग्स में हरभजन सिंह और साइमंड्स के बीच कुछ कहासुनी हो गई। उस कहासुनी में बीच बचाव करने सचिन पहुंचे और साइमंड्स की तरफदारी करते हुए हिडन खड़े दिख रहे थे। दिन खत्म होने पर साइमंड्स ने मैच रेफरी के पास अपील की कि हरभजन ने उन्हें रेशियली अब्यूज किया है। नस्ल भेदी टिप्पणी ये एक घनघोर क्राइम माना जाता है। मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने भज्जी को जवाब तलब किया। हरभजन पर 4 मैचों का बैन लगाया गया। बाद में हरभजन ने बताया कि उन्होंने साइमंड्स को एक गाली दी थी। उस गाली को साइमंड्स ने मंकी यानी बंदर समझ लिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सचिन एक गवाह के रूप में रेफरी के सामने आए, क्योंकि जब ये वाकया हुआ तब सचिन भज्जी और साइमंड्स के साथ मौजूद थे और शिकायत कर दी। भज्जी पर लगे बैन के बाद खूब बवाल हुआ। अगले दिन इंडियन कैंप में ऐसे संदेश दिए जिससे लगने लगा कि टूर बीच में ही बंद हो जाएगा, लेकिन BCCI और भारतीय क्रिकेट के दबाव के चलते हरभजन का 4 मैच का बैन 50% मैच फीस कटने में बदल गया। इस तरह से क्रिकेट के मैदान के ये वो किस्से हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैदान का ये अलग रूप फैंस को दिखाया। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी विपिन। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।